चलिए देखिए, क्लास 10th B+C के स्टूडेंट ध्यान दें। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर आपका चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, ये आपका चैप्टर चल रहा है। आपके इस चैप्टर में पार्ट नंबर 3 तक पढ़ाया गया। आज पार्ट नंबर 4 है। टॉपिक आज आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी में कहते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जैसे लैंगिक जनन मनुष्यों में होता है, वैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में आज आप लोगों को बताया जा रहा है, जो फिगर के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एलियस, एक पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाते हैं। एलियस मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। एलियस बराबर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अनुदैर्घ्य का। एक पुष्प लिए, इसका एक सेक्शन काटा, जिसमें नीचे से हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको एपिकैलेक्स दिखाया गया। एपिकैलेक्स के बाद करोला, जिसे दल कहते हैं। दल के बाद अंदर से निकला हुआ अंडाशय होता है, ओवरी होता है। ओवरी से ज्वाइंट आपके स्टाइल तथा स्टिग्मा पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र पाए जाते हैं। इसके बाद फिलामेंट तंतुओं में एंथरप्राकोष भरा होता है, जिसे स्टेमन पुंकेसर कहते हैं। अब आइए देखिए आप, एपिकैलेक्स और कैलेक्स दो होते हैं। एक को बाह्य दल कहते हैं और एक को अनबाह्य दल कहते हैं। तो इसमें आपको एपिकैलेक्स दिखाया गया, बाह्य दल। जो इसका पार्ट ग्रीन होता है, हरा होता है नीचे की तरफ पुष्पों में, उसे हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल का कार्य पुष्प के भागों को, क्रोला को रोकना, एक आधार शिलाई बनाता है, जो बाह्य दल होता है। बाह्य दल के बाद बीच में आपका ओवरी पाया जाता है, अंडाशय, जिसे पुष्प का अंडाशय कहते हैं, जिससे जो है जाइगोट का, युग्मक का निर्माण होता है, ओवरी। इसके बाद ओवरी से लगा हुआ आपका स्टाइल पाया जाता है, जो स्टाइल के ऊपर आपके स्टिग्मा पाए जाते हैं। स्टाइल एक डंठल है और स्टिग्मा ऊपर फूला हुआ भाग स्टिग्मा कहलाता है। वर्तिकाग्र, जिसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं और इसमें एक पाउडर होता है। इसी पर कीट बैठता है, वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र पर बैठ करके कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब पहुंचता है, तब उसमें फर्टिलाइजर्स की क्रिया संपन्न हो जाती है, जो स्वपरागण और परपरागण के द्वारा होता है। इसके बाद यंथर होता है। यंथर मतलब प्रागकोश। प्रागकोश में पोलन ग्रेन भरे होते हैं, जो पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। ये स्टेमन पुंकेसर मेल का भाग कहलाता है। अर्थात स्टेमन, इंग्लिश में स्टेमन पुंकेसर जो होता है, वो प्रागकोश और फिलामेंट को मिलाकर स्टेमन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवृतबीजी पौधे, एंजियोस्पर्मी पौधे के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। अर्थात ये जननांग पुष्प में
पाए जाते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले से आप जानते हैं कि एपिकैलस, बाह्यदल, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। स्त्री केसर मतलब पुंकेसर स्त्री केसर पुष्प के जननांग भाग है। पुंकेसर स्त्री केसर जननांग के क्या है? भाग हैं, जिसमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्यदल के क्या कार्य होते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी होता है, और जब एक लिंगी पुष्प होता है जैसे पपीता, जैसे पपीता, तरबूज, आदि ये एक लिंगी होते हैं, आदि एक लिंगी होते हैं। और जब पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं एक ही में तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी के अंतर्गत आपका गुड़हल तथा सरसों, जिसे मस्टर्ड कहते हैं, ये आपका उभयलिंगी है, ये आपका एक लिंगी है। आप समझ गए होंगे। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर केवल एक जननांग उपस्थित होते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं, और जब दोनों उपस्थित होते हैं, पुंकेसर तथा स्त्री केसर एक ही में दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं, जैसे गुड़हल तथा सरसों। इस प्रकार से आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एलियस फ्लावर में आपके परागकोश, करोला, एपिकैलस आदि दिखाए गए। करोला वाला पार्ट रंगीन होता है जो लाल होता है। आइए दूसरा चित्र आप देखेंगे। वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। यह है आपका वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक फिगर में नीचे की तरफ मादा युग्मक है जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं। इसके ऊपर बाहरी भाग आपका ये ओवरी है, फूला हुआ भाग अंडाशय कहते हैं। पोलन ट्यूब होता है जो एक नलिका निकलकर ऊपर की तरफ जाता है, और इसी नलिका में मेल गैमेट पाए जाते हैं, नर युग्मक पाए जाते हैं। और इसके बाहरी पोर्शन पर आपका स्टिग्मा दिखाया गया है। स्टिग्मा के ठीक ऊपर जो नर युग्मक से लगा हुआ एक गोल संरचना पाया जाता है जिसे पराग कण कहते हैं। इसी में पोलन ग्रेन भरा होता है। इस प्रकार से ये वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण का डायग्राम, इसको आप बनाएंगे, और ये आपका पहला फ्लावर का डायग्राम है एलियस, इसको भी आप बनाएंगे। आप लिखेंगे कि एक लिंगी क्या है, उदाहरण सहित बताइए। द्विलिंगी क्या है, उदाहरण सहित बताइए। एक लिंगी तथा द्विलिंगी कैसे होते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। फिगर के माध्यम से आप एंथर, फिलामेंट, डल, एपिकैलस को अलग अलग दिखाएंगे। थैंक यू।